उसने, जबकि उसको 2,11,000 रुपए नगद दिए उसने और एक 4 व्हीलर गाड़ी दी। तो अब इसको क्या दहेज नहीं कहेंगे? क्या बिल्कुल गवर्नमेंट दहेज की है, नजर में ये चीजें नहीं है? गवर्नमेंट की नज़र में है, लेकिन अनदेखा कर रही है। अब जिस तरीके से बाल विवाह पर रोक है, इसी तरीके से ये जो सामाजिक, ये भी एक अपराध की श्रेणी में ही माना जाए, इसको भी सामाजिक अपराध है, सामाजिक कुरीतियाँ है ये, जो समाज में आम है, बिल्कुल फैली जा रही है। और शादी के वक़्त जो सामान गिफ्ट के नाम पे दिया जा रहा है, तो वो गिफ्ट नहीं है, वो एक दहेज है। अब उसको हाँ लाना बिल्कुल, वो कैसे दहेज है? है। या फिर देना है, अगर दहेज ही देना है तो फिर चुपचाप किसी को भी पता नहीं चले, दूल्हे-दुल्हन के दोनों फैमिली के अलावा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर देना ही है कि नहीं, हमको तो देना, हमारे दामाद को देना, हमारी बेटी को देना, ये करना है, वो करना है, तो चुपचाप से उसको पहुँचा दें। किसी भी फैमिली व अदर फैमिली को पता ही नहीं चले इस मामले कि हमने क्या दिया, क्या नहीं दिया। जी। अब इस तरह नुमाइश के चक्कर में, दिखाने के चक्कर में जो दूसरे गरीब घर की बेटियाँ हैं, वो यही सोचेगा कि क्या, किस तरीके से मैं कहाँ से करूँगा, तो वो तो बेचारा इसी चीज़ में डरा रहता है। हम्म, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो है ये चीज पूरी तरीके से खत्म होनी चाहिए और इस पर पूरी तरीके से कार्रवाई करना हमारी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है ये। बिल्कुल, अब कोशिश हमारी यही है कि हम जो हाँ, हमारी देखो, कोशिश है। हम सारी सर्व समाज से हम कहते हैं, अगर सर्व समाज इस पर जो है सामने आएगा तो बेटियां जो है कि इज्जत बढ़ेगी, बेटी का सम्मान बढ़ेगा। और ये दहेज ने इन बेटियों का सम्मान घटा रखा है। बिल्कुल, आज कोशिश हमारी यही है कि हमारा जो नौजवानों की एक इधर कमेटी बन रखी है, हमने फाउंडेशन भी बना रखा है। और पहले हमारा एक फाउंडेशन था, वो अभी फाउंडेशन हमारा पहले चेंज हो गया। तो उसमें हमारी एक शर्त ये रहती थी कि अगर हमारा कोई मेंबर बनेगा तो फर्स्ट शर्त यही है कि आप अगर शादी करते हो तो बिना दहेज के शादी होगी। अगर कोई हमारा मेंबर बनता है तो हमारी फर्स्ट कंडीशन ये रहती है कि अगर शादी आप कर रहे हो तो आपको बिना दहेज के शादी करनी है। जी। और इससे अभी हमको हमने अभी आपने जैसे कि देखा, अभी मेरे अपने 14 अप्रैल को मैंने अपने बेटे की जो LLB फर्स्ट ईयर है उसका मैंने शादी की है। और बगैर दहेज के उस दिन भी ऐसा ही हुआ। सामने वाले ने उस दिन भी हमारे 14 अप्रैल को 2 बारातें आई थी वहां। और 2 बारातों में हमने जो देखा, वहां एक तो गंगापुर साइड से आई थी, एक हमारे यहां से गई थी। एक बाप की दोनों बेटियां हैं। और उस जो है एक उससे मैंने बेटी वाले से एक शर्त रखी, मैंने कि मेरे यहाँ ना तो हमें गांठ चाहिए आपकी और ना ही हमें दहेज चाहिए आपका, ये शर्त होगी हमारी। और उस बंदे ने कहा कि साहब हमें मंजूर है आपकी। तो अब एक हमने तो उसे ना दहेज मंगा लिया उससे और ना गांठ मंगवाई, और दूसरे जो पक्ष है उसने जो है दहेज भी लिया और उसकी, जबकि शिक्षित है, गवर्नमेंट सर्वेंट है। अब क्या, अब लोग कहते हैं शिक्षा दो, हम कहते हैं ये ज्यादा बड़े वाला। कुछ लोग तो मैं देख रहा हूं ज्यादा जो शिक्षित लोग हैं ना, वो ज्यादा इसकी तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, दहेज की तरफ उनकी ज़्यादा मांगे शिक्षित ज्यादा बढ़ रही हैं। ज़्यादा और मैं कह शिक्षित सकता लोगों हूं को, जो शिक्षा आपको सही रास्ता, सही दिशा नहीं दे सकती, तो समझ लो मेरी नजर में वो जाहिल है। तो शिक्षक क्या कुछ काम की नहीं है? वो शिक्षित हो ही नहीं सकता। जो दहेज को गलत नहीं मानता वो शिक्षित नहीं हो सकता। बिल्कुल राइट। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे वार्तालाप करके, बातचीत करके। और हमारी यही एक पहल है, यही कोशिश है, यही फ़िक्र है कि किस तरीके से जो समाज में बुराइयाँ फैल रही है, कुरीतियाँ फैल रही है, तो वो किस तरीके से कम हो। फिर आपसे हाँ दोबारा, तो जी, बस। हम यही चाहेंगे। और आप हमसे जुड़े हैं, आपके का भी विचार हमने देखे हैं, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। और आप भी हमारे सदस्य हैं इस टीम के। तो बिल्कुल, हम बिल्कुल। आप काफी पहल कर रहे हैं इस मामले में, और हम चाहते हैं कि ये जो चीज आगे बढ़नी चाहिए और इसमें सारे समाज को आगे आना चाहिए और दहेज के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, ये एक समाज का काम नहीं है, पूरे सभी समाज, सर्व समाज के लिए सभी ज़रूरी सभी है। समाज का काम है ये। चलो, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपसे अच्छा लगा बातचीत करके। फिर दोबारा इंशाल्लाह कभी और मुलाकात होगी इसी चर्चे पर। और हो सकता है कि अगली बार काफ़ी लोगों के साथ में बैठ के फेस टू फेस मीटिंग रखें इंशाल्लाह। ठीक है जनाब। बिल्कुल मिलिएगा आप जो है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ठीक सर।